तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायक की बहन समेत 3 संबंधियों के शव करीमनगर के पास एक नहर में डूबी कार से बरामद किए गए हैं। ये तीनों 27 जनवरी से ही लापता थे। बताया जा रहा है कि 27 जनवरी को विधायक डी मनोहर रेड्डी की बहन, बहनोई और भांजी हैदराबाद के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उसके बाद से ही उनका कहीं पता नहीं चल सका था। माना जा रहा है कि उनकी कार हादसे का शिकार होकर नहर में डूबी होगी, जिसकी वजह से तीनों की मौत हो गई। यूपी में आगरा एक्सप्रेस वे पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ बिहार रोडवेज की बस और कार में जोरदार टक्कर हो गई। बस आगरा से मुजफ्फरपुर जा रही थी कि तभी संतुलन बिगड़ने से गलत लेन में बस घुस गई और सामने से आ रही कार से टकरा गई। कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस के एक मुसाफिर के इस हादसे में जान चली गई। इस हादसे में कई लोग घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि एक दिन पहले उन्नाव में वैन और ट्रक की टक्कर में 7 लोग जिंदा जल गए थे। ऐसे में लगातार बढ़ते सड़क हादसे प्रशासन के लिए चिंता का सबब है। शनिवार की दोपहर करीब 12:30 बजे दिल्ली के अर्जुन नगर इलाके से जिस वारदात की खबर आई, उसने पूरी राजधानी को सख्ते में डाल दिया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों से वारदात की एक सच्चाई दुनिया के सामने आई है। थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक आरोपी महिला शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे अर्जुन नगर में आकर पीड़ित परिवार के घर की घंटी बजाती है। घर का गेट किडनैप की गई बच्ची की दादी खोलती है। 9 महीने की पोती उनकी गोद में थी। आरोपी महिला घर में घुसती है और बच्ची की दादी के चेहरे पर चाकू लगाकर उनकी गोद से उनकी पोती को छीन लेती है। इसी दौरान घर में काम कर रही नौकरानी बाहर निकलकर शोर मचा देती है। इस दौरान किडनैपर महिला और बच्ची की दादी के बीच जमकर हाथापाई भी होती है। सीसीटीवी तस्वीरों से साफ है कि आरोपी महिला पहले बिल्डिंग में दाखिल होकर घर में ताक झांक करती है। वो परिवार के पुरुष सदस्यों के घर से निकलने का इंतजार करती है और फिर अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करती है। लेकिन परिवार के शोर मचाने पर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और आरोपी महिला को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। यूपी एसटीएफ की टीम ने सूचना के आधार पर बदमाशों को घेर लिया, जिसमें 6 बदमाशों को दबोच लिया गया। इनके पास से भारी मात्रा में असलहा और कारतूस जब्त किया गया है। ये सभी बदमाश गाजियाबाद के लोनी में कपड़ा कारोबारी की हत्या के फिराक में थे। पुलिस अब इन बदमाशों के साथियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। मुंबई पुलिस ने एक इनामी सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है। आरोपी 3 हत्या की वारदातों को अंजाम दे चुका है। इस आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आरोपी का कहना है कि उसने क्राइम शो देखकर पुलिस से बचने की तरकीब सीखी थी। पुलिस ने अभिषेक नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभिषेक साल 2000 में अपने जिगरी दोस्त की, साल 2008 में अपने चचेरे भाई की और साल 2019 में चाकू से गोदकर अपने सहकर्मी वॉचमैन की हत्या कर चुका है। इन 3 हत्याओं को अंजाम देने वाले इस इनामी किलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बहुत ही शातिर दिमाग का है। उसके शातिर होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हत्या करने के बाद वो मुंबई से सीधे उत्तर प्रदेश नहीं भागा, बल्कि पहले सतारा, सतारा से पुणे, पुणे से कर्नाटक होते हुए एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंचा था। लोकेशन ट्रेस होने की वजह से वो पकड़ा ना जाए, इसलिए उसने अपना मोबाइल भी भागते वक्त बेच दिया और उससे मिले पैसों से वो घूम रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से उसे वांटेड करार देते हुए 10,000 रुपए के इनाम का भी ऐलान किया गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में खड़े ये लोग बेहद शातिर हैं। ये शातिर पिता पुत्र सेक्स रैकेट के मास्टरमाइंड हैं। इसके लिए आरोपी लेते थे इंटरनेट का सहारा। पुलिस के मुताबिक अपना रैकेट चलाने के लिए आरोपी न केवल अपने कस्टमर को ऑनलाइन लड़कियों की फोटो भेजते थे, बल्कि कस्टमर से पेमेंट भी ऑनलाइन ही लेते थे। इनके खिलाफ पहले से ही पुलिस थाने में कई केस दर्ज है, लेकिन हर बार पुलिस के फंदे से बाहर आते ही ये फिर से सेक्स रैकेट में शामिल हो जाते थे। लेकिन अब क्राइम ब्रांच ने शातिरों के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है, ताकि इनके रैकेट को स्थायी रूप से खत्म किया जा सके। पुलिस के शिकंजे में फंसे इन तीनों शातिरों की क्राइम ब्रांच को लंबे समय से तलाश थी। काफी समय तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के बाद आखिर ये पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। बताया जा रहा है कि खुद को लिफाफा गैंग और दिलावर गैंग कहलाने वाले ये बदमाश रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और हाईवे पर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। ये गैंग खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में सक्रिय था। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने बीते 3 महीनों में 33 वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है। फिलहाल पुलिस इन लुटेरों से पूछताछ कर उनके गिरोह का नेटवर्क खंगाल रही है, ताकि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा कर सके। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने नशे के कारोबार को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पंजाब पुलिस में हवलदार के पद पर तैनात बलबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जो हेरोइन समेत कई अलग अलग तरह के ड्रग्स तस्करी से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने बताया कि आरोपी हवलदार भ्रष्टाचार के मामले में पहले ही सस्पेंड है और पिछले काफी समय से नशे के कारोबार से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने एक और छापेमारी में 2 और तस्करों को गिरफ्तार करते हुए लाखों का ड्रग्स बरामद किया। पंजाब एसटीएफ की टीम ने मुखबिरों से मिली सूचनाओं की बिना पर जाल बिछाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस के इस ऑपरेशन को ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है।
मुंबई में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी। आरोपी का कुछ दिन पहले ही मुंबई में माटुंगा रेलवे स्टेशन पर लड़कियों से छेड़छाड़ करते सीसीटीवी वीडियो सामने आया था, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, लेकिन किसी महिला ने शिकायत न करने की वजह से आरोपी को छोड़ दिया गया था। बिहार की राजधानी पटना के कालिदास रंगालय में रियल लाइफ ड्रामे से सनसनी मच गई। यहाँ टीवी एक्टर विजय कुमार की पत्नी ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए खूब हंगामा मचाया। दरअसल रंगालय में एक्टर विजय कुमार नाटक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इसी बीच उनकी पत्नी नीलिमा अपने बेटे के साथ वहां पहुंची और उन पर गंभीर आरोप लगाने लगी। नीलिमा ने दावा किया कि विजय ने उन्हें तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली है। आयोजक उन्हें शांत कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद मौके पर मौजूद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने महिला को एफआईआर दर्ज कराने की हिदायत दी। जाके देखिए अपना, आप सब अपना तरीका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा पहुंचेंगे। आगरा पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ट्रंप ताजमहल का दीदार करने के लिए 24 फरवरी की शाम को आएंगे। खेरिया से ताज तक 15 किलोमीटर के जिस रूट से होकर ट्रंप गुजरेंगे, मुख्यमंत्री उस पर किए जा रहे विकास कार्यों को देखेंगे। इसके बाद ट्रंप की सुरक्षा के लिए बनाए गए ब्लूप्रिंट को लेकर सीएम चर्चा करेंगे। प्लान के मुताबिक ट्रंप की सुरक्षा के लिए 6000 पुलिस कर्मियों को लगाया जाना है। इसके साथ ही एटीएस के कमांडो भी लगाए जाएंगे। 16 कंपनी अर्धसैनिक बल लगाए जाएंगे। बिहार के सोनपुर में शादी के जश्न में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बारात में खाना खाने से 200 लोग बीमार पड़ गए। उन्हें फौरन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक साथ इतने मरीजों के अस्पताल पहुंचने से वहां बेड की कमी हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। फौरन अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और अस्पताल में बेड और डॉक्टर्स का इंतजाम कराया। गाँव में बीमार लोगों की मदद के लिए भी टीम भेजी गई। 2 मरीजों की हालत गंभीर थी, लेकिन अब सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मणिपुर की राजधानी इंफाल में पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों लोगों में एक महिला भी है, जिसे इस टीम का इंचार्ज बताया जा रहा है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से आईईडी, मोबाइल फोन और बम बनाने के सर्किट का सामान भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों को पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बड़े नेता ए रॉबर्टसन ने इंफाल में बड़ा धमाका करने की साजिश के साथ तैयार करके भेजा था। आपको बता दें कि हाल के कुछ दिनों में मणिपुर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के संयुक्त ऑपरेशन में मणिपुर के अलग अलग इलाकों से पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 20 से ज्यादा अलगाववादियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 15 दिनों तक दिल्ली में आईटीबीपी के छावला कैंप में रहने के बाद सभी लोगों को अब बड़ी राहत मिली है। कोरोना वायरस से दहशत के बीच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आखिर अब घर जाने का मौका जो मिल रहा है, दिल में खुशी और दिमाग में घर जाने का सुकून है। दहशत कोरोना की थी, लिहाजा इस दौरान सभी को गहन जांच से गुजरना पड़ा। टेस्ट लिए गए। जब तक रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई, तब तक सबकी सांसें अटकी रही। फरवरी महीने की शुरुआत में चीन के वुहान से एयर इंडिया ने 647 लोगों का रेस्क्यू किया था, जिसमें 7 मालदीव के लोग भी शामिल थे। उन्होंने भी भारत सरकार को धन्यवाद किया। बॉर्डर पर भारतीय फौज ने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए कई ऐसे गोलों और मोर्टार को तबाह किया जो फटे नहीं थे, और ये बारूद स्थानीय लोगों के लिए खतरे की वजह बने हुए थे। पाकिस्तान सीमा पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और भारतीय फौज से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तानी फौज सीमा पर मौजूद गाँवों और लोगों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन भारतीय फौज तमाम हालातों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान के कराची में न्यूक्लियर गैस लीक होने के कारण अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पाकिस्तान सरकार मरने वालों का सही आंकड़ा नहीं बता रही है, लेकिन लगभग 100 लोगों के गैस के कारण अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी मिल रही है। जहां यह हादसा हुआ वो इलाका कराची न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन के बेहद करीब है। घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान सरकार ने जांच के लिए केमिकल डैमेज टीम को भेजा है। पाकिस्तान की नौसेना भी पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद अब पाकिस्तान इसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। उसका कहना है कि यह हादसा सब्जियों के कंटेनर से कोई जहरीली गैस लीक होने की वजह से हुआ है। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर नागरिकता संशोधन कानून के बहाने भारत पर निशाना साधने की कोशिश की है। उन्होंने जहां इस कानून को भारत के मुसलमानों के लिए घातक बताया, वहीं ये आरोप भी लगाया कि इस कानून के कारण भारतीय मुसलमान पाकिस्तान में शरण लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिससे पाकिस्तान को 1947 के बाद एक बार फिर शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ सकता है। इमरान खान पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक शरणार्थी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस भी मौजूद थे। इमरान खान ने कश्मीर मुद्दे को भी उठाया और विश्व समुदाय से दखल देने की अपील की। भारी बारिश के कारण इंग्लैंड के कई हिस्सों में जबरदस्त बाढ़ आई हुई है। नदियां उफान पर हैं और बाढ़ का पानी शहर में घुस गया है। आलम यह है कि बाढ़ के पानी में कई जगहों पर गाड़ियां तक बह गई हैं। बाढ़ को देखते हुए कई रेस्क्यू टीम देश के अलग अलग हिस्सों में दिन रात जुटी हुई है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है।
वेल्स टाउन में वाई नदी में आई बाढ़ की वजह से पूरे शहर में पानी भरा हुआ है। इसी तरह टेमे, टाफ और नीथ नदियां भी तटबंध को पार कर गई हैं, जिसकी वजह से साउथ वेल्स शहर और उसके सीमावर्ती इलाके में भारी पानी भर गया है। डेनिस तूफान की वजह से तटवर्ती इलाकों में समुद्र में भी तूफान की स्थिति बनी हुई है। पानी की लहरों के कारण पूरे तटीय इलाके में झाग ही झाग भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में खेत में बीमार हाथी के पड़े होने की खबर से हड़कंप मच गया। यह हाथी गन्ने के खेत में जमीन पर लेटा हुआ था। हाथी इतना कमजोर हो चुका है कि ढंग से हिलडुल भी नहीं पा रहा है। खेत में बीमार पड़े हाथी की सूचना लोगों ने तुरंत वन विभाग की टीम को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग के साथ साथ वेटनरी डॉक्टर्स को भी बुलाया गया, जिन्होंने बीमार हाथी का इलाज शुरू किया। खबरों के मुताबिक हाथी को करीब 20 बोतल ग्लूकोज चढ़ाई गई। डॉक्टर्स के मुताबिक हाथी को पेट संबंधी बीमारी है, इस कारण हाथी ने कई दिन से कुछ खाया नहीं है। हाथी का शरीर कमजोर हो गया है और वो उठ नहीं पा रहा है। अभी भी हाथी की स्थिति नाजुक बनी हुई है और वो कुछ खा नहीं रहा है। हाथी को खेत में रखा गया है और वन विभाग के साथ डॉक्टर्स की टीम उस पर नजर बनाए हुए है। असम के गांव में जब भटकते हुए गैंडा आ गया तो लोगों में हड़कंप मच गया। ये वीडियो असम के विश्वनाथ जिले का है। इसमें लोगों ने देखा कि एक गैंडा खेतों में घूम रहा है तो वहां तमाशबीनों की भीड़ लग गई। लोगों ने अपने कैमरे से उसके वीडियो भी बनाए और दूर से सेल्फी भी लेने की कोशिश की। हालांकि गैंडे ने गांव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन गैंडे को सामने देखकर पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल कई घंटों तक बना रहा।